1 किलो साग दे दीजिएगा और आधा किलो जो है ना पालक। पालक के हिसाब है वो भी 40। सही लगाए ना, 40 रुपये किलो या पाओ? मतलब क्या निकाल? मशरूम पूछो मम्मा। मशरूम गर्मियों में आते हैं वो कह रहे हैं। क्या हुआ? मशरूम अभी नहीं मिलेंगे बेटा, मशरूम कह रहे हैं टिन वाले मिलेंगे अभी फिलहाल। कौन सारे मिलेगा? टिन वाले। 3 वाले तो क्या हुआ? आपको मशरूम को क्या करना है? यार खाऊंगा। का पका कर खाओगे? पका के खा सकते हैं। पका कर खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। तो ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं। ये रहा साग, और साग जो है ना थोड़ा सा नाजुक होता है, इसलिए मैं रात को लेकर आई हूँ, तो अभी बस मैं बना रही हूँ इसे। साग और ये पालक की जो पीछे की डंडियाँ होती है वो पहले बस रिमूव कर रही हूँ। ये जो मौसम है ना, इस मौसम में सब्जियां बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और मुझे तो खुद को भी, शादी से पहले मैं इतनी शौक से नहीं खाती थी, मैं सच बताऊं, वेजिटेबल्स, लेकिन अब जो है मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और गोश्त भी, यानी कि साथ साथ मैं कहती हूँ कि हर चीज़ इंसान को खानी चाहिए। ना तो आप ये कि भाई बिल्कुल गोश्त ही खाते रहो, ना ये हो कि भाई बिल्कुल आप सब्जियां ही खाते रहें। तो एक एक चीज़ जो है ना वो इंसान को बोर कर देती है। तो इसकी बस मैं नीचे की जो ये हार्ड जो इस तरह की जो इसकी रूट्स है ना वो मैं काट रही हूँ, और बाकी पत्ते और इसमें मट्टी बहुत होती है तो इसको मैं वॉश कर लूँगी और फिर मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। ठीक है जी। और साथ में ही जो है ना मैं गुलाब जामुन भी बनाऊँगी ब्रेड से जो बनते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है आज का मेन्यू होने वाला है। मकई की रोटी बगैर बिली हुई, साथ में ही सरसों का साग जो कि मैं मटन में बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना, अगर बच्चों के सामने आप सिर्फ सब्जी रखते हैं ना तो बच्चे थोड़ा सा फिर अपना मूड ख़राब कर लेते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि भले बच्चे कम खाएं सब्जी, लेकिन खा लें इसी बहाने। तो इसीलिए जो है ना मैं थोड़ा सा बस उसमें गोश्त डालूंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा डालकर ये कि बच्चे भी शौक से खा लेंगे। तो मटन के अंदर पकाऊंगी मैं साग, और साथ में ही मकई की रोटी बनेगी, और साथ में बनेंगी ब्रेड गुलाब जामुन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हमें भी मज़ा आ रहा है। तो मौसम जो है हमारे यहाँ भी ठंड बहुत ज़्यादा है। आज तो ठंड बहुत बढ़ गई है, क्योंकि सूरज जब भी निकलता है ना तो ठंड उस दिन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर उसी दिन जो है ना दिल करता है कि कुछ आप ऐसा ट्राई करें जो कि सिर्फ विंटर्स में ही पकता है। तो साग जो है वो सर्दियों का नाम है, और साग ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए, तो साग और पालक को मैंने अच्छी तरीके से पहले वॉश कर लिया था, क्योंकि दोनों में ही मिट्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और वॉश करने के बाद जो है मैं दोनों को कर रही थी बॉयल, क्योंकि एक बॉयल बस जब आएगा ना तो बस मैं इनको फिर पकाना शुरू कर दूँगी। और साग जो है मैंने 1 किलो लिया है, पालक जो है वो आधा किलो है। तो ये हिसाब जो है ना मेरी फैमिली के हिसाब से सही रहता है। बाकी और जगहों पे जो है काफ़ी ज़्यादा बनता है साग, लेकिन मेरी फैमिली के लिए इतना बहुत था। और अभी बस शाम का टाइम हो गया था, तो अपने लिए बना रही थी मैं यहाँ पे ग्रीन टी। और ग्रीन टी जो आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो चिल्तनपुर की इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही नाइस है, और कोई इसमें कड़वाहट भी नहीं है, और ना ही जो है ना कोई ऐसा होता है ना जो हलक में लगती है ग्रीन टी, वो ऐसी भी नहीं है। तो कभी कभार जो है मैं लेमन भी डाल के इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, अभी भी वॉइस ओवर में बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने आजकल जो है लेमन को स्किप किया हुआ है। तो अभी बस मैं विदाउट लेमन ही इसको इस्तेमाल करूँगी। अगर आप लोग भी इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। और आपको अगर डिस्काउंट भी चाहिए साथ में, तो आप 10 गुड़िया का कोड अगर लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि चिल्तन प्योर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी शॉप पे मिलते हैं। तो ये किसी शॉप पे नहीं मिलते हैं, ये ऑनलाइन ही मिलते हैं।
घर बैठे जो है आसानी से आ जाए। तो अभी बस मैं इंजॉय करूँगी अपनी मज़ेदार सी ग्रीन टी और साथ में ही पढ़ूँगी आप लोगों के कमेंट्स। तो यही टाइम होता है कि जिस टाइम पे मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, उनको लाइक कर रही होती हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर रहे होते हैं, इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ दे रहे होते हैं। और बस जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो बस सबका अपना-अपना अखलाक होता है, सबकी अपनी ज़बान होती है, सोच होती है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें भी जो है नेक हिदायत दे। तो ख़ैर अभी ग्रीन टी जो है एंजॉय करने के बाद, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं आ गई थी फिर से अपने किचन में और जो है ना बॉयल आ चुका था साग और पालक दोनों में ही। तो बस मैंने छान लिया था उनको, यानी कि पानी मैंने एक तरफ निकाल के फेंक दिया और एक बार जो है ना मशीन चला के मैं दोनों को पीस लूँगी। थोड़ा सा ही पीसूँगी, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। इससे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा पकाने में इसको आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको गुटाई करने की ज़रूरत नहीं होती। गुटाई तो खैर होगी लेकिन बहुत ज़्यादा गुटाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस एक एक बार जो है मैं मशीन चला लूँगी तमाम जितना भी साग और जितना भी पालक है। और अभी बस मैं अब इनको पकाना शुरू करती हूँ, यानी कि मसाला तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया था ऑयल और ऑयल डालने के बाद जो है मैं डालूँगी इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा। तो ऑयल जो है ना मैंने आधी प्याली से भी थोड़ा कम लिया क्योंकि बाद में फिर भगार भी होना है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ही ऑयल लिया। और आजकल ऑयल जो है मैं जैतून का इस्तेमाल कर रही हूँ। और खाना जो है ना मेरी कोशिश यही हो रही है आजकल कि मैं मिट्टी की हांडी में बनाऊँ और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यकीन करें इतना ज़्यादा टेस्टी बन रहा है खाना, एक अलग ही जो है ना जायका आ रहा है खाने के अंदर और खाने के अंदर जो है ना खुशबू भी अलग आ रही है। तो खैर सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद जो है मैं डाल दूँगी इसके अंदर प्याज। प्याज जो है मैंने तकरीबन 3 जो है ना मीडियम साइज़ की ली थी और उनको जो है इस तरीके से लंबाई में काट लिया था, यानी कि रफली बस काट लें क्योंकि मसाला जब भून जाएगा तो प्याज पर नज़र भी नहीं आएगी, क्योंकि बुनाई हमें अच्छी तरीके से करनी है। तो प्याज जब लाइट ब्राउन हो गई इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था गोश्त और गोश्त डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि जो गोश्त है इसके अंदर भुन जाए और गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो चली जाए। मैं हमेशा ही जब भी सालन बनाती हूँ या कुछ भी ऐसा बनाती हूँ तो गोश्त को जो है अच्छी तरीके से पहले भून लेती हूँ अदरक लहसुन के अंदर। तो बस अब यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए थे। टमाटर भी मैंने जो है 2 ले लिए थे बड़े साइज़ के। साथ में मैं डाल रही हूँ पिसे हुए मसाले। तो इसके अंदर जा रही है पिसी हुई लाल मिर्च और साथ में ही डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर और गरम मसाला मैं साबुत इस्तेमाल नहीं करूँगी, गरम मसाला मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ जो कि घर का पिसा हुआ है, तो वो भी मैंने डाल दिया था। और उसके बाद मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर में हल्दी पाउडर। तो ये तमाम जो मसाले ना, बस मैं आप लोगों को मसाले बता रही हूँ, क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना कि मैं तो 1 किलो साग का बना रही हूँ। अब बहुत से लोग जो है वो 2 किलो 3 किलो इस तरीके से ही बना रहे होते हैं। तो बस ये होता है कि मसाले पता होने चाहिए, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लें। साथ में यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, नमक भी हस्ब ज़रूरत हस्ब ज़ायका ही जाता है। बाकी मिर्चें वगैरह भी जो होती है ना, मैं कहती हूँ कि भाई इंसान अपने ही जो है ना हिसाब से डाले तो वो सही होता है। और यहाँ पर जो है मैं डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी, ताकि गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरीके से इसमें गल जाए। और मिट्टी की हांडी में गोश्त जो है ना वो बहुत जल्दी गल जाता है। मुझे ख़ुद को पर्सनली ऐसा फ़ील हो रहा है कि क्योंकि जो है ना मिट्टी की हांडी गर्म बहुत ज़्यादा होती है। तो जब तक गोश्त गल रहा है मैं चूल्हे को चेंज कर दूँगी, यानी कि हंडिया को उठाकर जो है दूसरे चूल्हे के ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि वो बस एक तरफ पकता रहे। और तब तक मैं बना लेती हूँ यहाँ पे ब्रेड गुलाब जामुस। तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और ये मीठा बहुत ही डिलीशियस होता है। अगर आपका मीठा खाने को दिल कर रहा है और अपने हाथ का खाने को दिल कर रहा है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो एक सॉस पैन के अंदर मैंने जो है 1 कप चीनी डाली है और 1 कप ही पानी डाला था। साथ में ही मैं थोड़ा सा कैवरा एसेंस यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी सी आ जाए। तो शीरे को यहाँ पे अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है और चीनी जो है पानी में हल हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे मैंने फ्लेम को अपने ऑफ़ कर दिया था और ढककर शीरे को मैंने एक तरफ करके रख दिया है। अभी मैं आ गई थी यहाँ पे गुलाब जामुन की डो बनाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे ब्रेड चाहिए थी। ब्रेड के मैंने 5 स्लाइसेस लिए हैं और इनके जो कॉर्नर्स है वो मैं रिमूव कर दूँगी। तो बस कॉर्नर को जो हम रिमूव कर रहे हैं वो कॉर्नर हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि हम इनको जो है ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ, तो इसीलिए मैं अभी एक साइड करती रह रही हूँ, फिर बाद में जो है मैं इनके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। तो यहाँ पे बस चारों तरफ से जो है हम कॉर्नर्स इसके रिमूव कर देंगे। तो कॉर्नर रिमूव करने के बाद हमें जो है ब्रेड को इस तरीके से शेप दे देनी है और तमाम जो हमारे पास ब्रेड है ना उसके हम इस तरीके से बस स्क्वायर शेप्स के अंदर पीसेस कर लेंगे और इनको जो है हम एक बाउल के अंदर डाल देंगे।
और हमें जो है ना इन तमाम ब्रेड की जो है एक डो टाइप बना देनी है। जैसे डो बनाते हैं ना हम, इस तरीके से हमें बस इसको गूंद लेना है और हमें स्मूथ जो है इसकी डो बना देनी है। तो सबसे पहले हमें शामिल करना है इसमें सूखा दूध। सूखा दूध आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मेरे पास नीडो था तो मैं बस उसका ही 1 चम्मच डाल रही थी। और थोड़ा सा हमें डालना है यहाँ पे इलायची पाउडर, ताकि इसमें जो है अच्छी सी खुशबू आ जाए। और साथ में यहाँ पे दूध शामिल करना है, लेकिन दूध डालते वक्त जो है ना थोड़ी सी एहतियात आपको ये करनी है कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ ही सारा नहीं डालना है, वरना जो है डो काफ़ी ज़्यादा पतली ना हो जाए। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा सा दूध डालती रहूँगी और इसको जो है ना इस तरीके से हाथ से मसल मसल के जो है गूंथती रहूँगी। तो बस हमें जो डो है ना वो ना तो बहुत ज़्यादा पतली रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रखनी है, हमें बस नॉर्मल तरीके से जो है ना इसको गूंदना है। और इस तरीके से बस मैं देखें जैसे तोड़ती जा रही हूँ ना, तो ये एक साथ ही सिमटती जा रही है। तो बस हमें एक साथ इसको करके और एक डोसी हमें बना लेनी है। तो एक बड़ा पेड़ा बना लेना है और इसमें से हमें छोटे छोटे से पेड़े कर लेने हैं, यानी कि जितना हमें साइज़ रखना है गुलाब जामुन का हमें उतने ही पेड़े रखने हैं। तो मैं तो नॉर्मल साइज़ रखूँगी, ना ज़्यादा बहुत बड़ा रखूँगी और ना ही छोटा रखूँगी। तो इसलिए मेरे यहाँ पे जो है 5 गुलाब जामुन बन के रेडी हुए थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि AOD का 1 गुलाब जामुन बना था। तो इस तरीके से बस हमें गोल शेप दे देनी है, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं ना, हमें वैसी शेप दे देनी है। तो अगर आप छोटे साइज़ रखेंगे तो आपके 5 की जगह 10 बन जाएंगे, अगर आप और ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो 5 की जगह आपके 2 भी बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कितना बड़ा साइज़ दे रहे हैं गुलाब जामुनों को। तो बस एक एक करके जो है मैं तमाम गुलाब जामुन इस तरीके से ही गोल शेप के बना लूँगी और रख दूँगी। अगर चाहते हैं तो इसको आप लंबी शेप भी दे सकते हैं। तो मैंने तो खैर सबकी गोली दी थी और यहाँ पे टोटल जो है मेरे 5 गुलाब जामुन बन के रेडी हो चुके थे। अब यहाँ पे बस फ्राई का टाइम आ गया है, तो मैंने ऑयल जो है एक फ्राई पैन में डाल दिया था। अगर आप चाहते हैं तो ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका था और ऑयल को हमें जो है नॉर्मली हीट पर गर्म करना है, ना बहुत ज़्यादा हमें ऑयल ठंडा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म रखना है। बिल्कुल नॉर्मल जो है हमें ऑयल के अंदर गुलाब जामुन को डालना था और इसको हमें ऐसे फ्राई कर लेना है। और फ्राई करते वक्त जो है ना हमें इनकी जगह बार बार चेंज करनी है, वरना एक ही जगह से अगर ये फ्राई होंगे तो दूसरी जगह से कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पे गुलाब जामुन जो है सारे ही फ्राई हो चुके थे और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त सा आया है। और मैंने जो है ना कलर लाइट ब्राउन ही दिया था, बहुत ज़्यादा ना मैंने ब्राउन किया था और ना ही जो है ना कम ब्राउन था। बिल्कुल नॉर्मल जो ब्राउन होना चाहिए ना गुलाब जामुनों का जो कलर होना चाहिए, मैंने वही कलर दिया था। तो यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन जो है फ्राई हो चुके थे। अभी इसका जो मेन पार्ट है वो रहता था, यानी कि इनको शीरे में जो है डिप करना है। तो शीरा मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, अब मैं शीरे के अंदर इनको डाल रही थी। तो ये जो मेरा पतीला था ना वो थोड़ा ज़्यादा घेरे मुँह का था, तो जब मैंने गुलाब जामुन डाले ना तो वो सारे डिप नहीं हुए। फिर मैंने भगोना यहाँ पे चेंज कर लिया था। तो जैसे ही मैंने इस भगोने के अंदर डाला तो देखिए गुलाब जामुन अंदर तक डिप हो गए थे। तो यहाँ पे तैयार हो चुके थे मज़ेदार से ब्रेड गुलाब जामुन। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट से बन जाती है। ऊपर से बस मैंने थोड़े से इसमें बादाम डाल दिए थे, आप जो चाहे अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं साग की तरफ दोबारा से। तो ये जो ग्लैंड हुआ साग और पालक था ना वो मैं शामिल कर रही थी इस मसाले के अंदर। मसाले को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है और भूनने का तरीका यही होता है कि जब रोगन एक साइड पर आ जाए और थोड़ा सा दरदरापन जब आ जाए तो समझ लें कि मसाला जो है हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका था। तो गोश्त भी जो है तकरीबन गल चुका है। तो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है साग और पालक, और अब इसकी असल भुनाई जो है भी होनी है। और भुनाई करते वक्त थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है ना उछलता बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसके छींटे उड़ते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने शामिल कर दी थी गोल वाली पटना लाल मिर्च, और साथ में ही शामिल कर दूँगी मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों की जो है ना मैं क्लिप बना नहीं सकी, उस वक्त जो है ना मेरा मोबाइल हो गया था बंद। जो बुनाई होती है ना वो मैंने तकरीबन कर ली, और देखें पीछे छींटे भी कितनी आ गई है, क्योंकि ये उछलता है। तो थोड़ा सा देख कर जो है ना फिर इसकी बुनाई करें, वरना आँख में भी जा सकता है उछल कर ही। और दूसरी तरफ जो है मैं इसके भगार की जो है तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने, साथ में ही जो लहसुन है ना वो काट दिया है। तो यहाँ ऑयल के अंदर जो है मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे लहसुन का जो है तो यहाँ पे अब साग तैयार हो गया, गुलाब जामुन मैंने रेडी कर लिए जो कि बड़े यमी यमी से लग रहे हैं। तो 2 डिशेस जो है मेरी रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है फाइनली रोटी की, जो कि हम बनाएंगे मकई की, और बहुत ही जल्दी से बना लेंगे। जिनको आती भी नहीं होगी ना बनाना वो भी बना देंगे। तो यहाँ पे मकई का आटा जो है ना ये मैं ले रही हूँ 2 कप।
तो अभी मैंने शामिल कर दिया था इस आटे के अंदर नमक। और नमक जो है मैं अपने कोई भी रोटी बनाती हूँ, भले चावलों की बनाऊँ, बाजरे की बनाऊँ, जैसी भी बनाऊँ, लेकिन नमक जो है मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे बिना नमक के जो है रोटी अच्छी नहीं लगती है। और साथ में ही थोड़ा सा वार्म पानी ले लिया था मैंने, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। और साथ ही साथ जो है आटे को इस तरीके से आपको जो है हथेलियों से प्रेस करना होता है, क्योंकि ये आम आटे की तरह गूंथता नहीं है, बल्कि इसको हथेलियों की मदद से ही प्रेस कर करके जो है सेट करना होता है। तो बस ऐसे ही हथेली की थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा हाथ दर्द भी करता है, लेकिन ये इस तरीके से ही जो है सेट होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे आटा जो है एक सा मैंने कर लिया था, और ना तो ये ज़्यादा सॉफ्ट था और ना ही हार्ड था। तो अब आ जाते हैं दूसरे स्टाइल की मकई की रोटी की तरफ, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसको कोई अनाड़ी भी बना सकता है। जिन लोगों को मकई की रोटी, चावलों की रोटी बनाना मुश्किल लगती है, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो 1 कप जो है मैंने मकई का आटा ले लिया था, साथ में ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी जो है वो ऐड करती रहूँगी। गर्म पानी की नीम गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ गर्म पानी नहीं है, बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी हुआ हुआ है ये। और जो है ना बैटर हमें बिल्कुल पतला सा बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा सा हमें बैटर नहीं रखना है। और ये आप बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट में दें, बच्चे स्कूल लेके जाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इबाद ने भी इसको बहुत इन्जॉय किया था, क्योंकि इसमें चीज़ें ऐसी डलती हैं ना कि बच्चों को काफ़ी अच्छी लगती हैं। और ये आप बच्चों को अगर शादी भी दे दें तो बच्चे ऐसे ही इसको इन्जॉय कर लेते हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें दूध भी शामिल कर दिया था और तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया है। और अब इस बैटर के अंदर शामिल कर देंगे हम 1 अंडा। अगर आपके पास बैटर ज़्यादा या कम है तो 1 अंडे के बजाय आप 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जितना बैटर था तो मैंने 1 ही अंडा इस्तेमाल किया है। और अंडे को अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। तो बैटर देखिए हमें पतला ही रखना है, बैटर ज़्यादा गाढ़ा ना हो। जितना बैटर पतला होगा आपका जो चीला है वो उतना ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन को मैंने जो है गरम कर लिया था और मीडियम फ्लेम के ऊपर गरम किया है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखना है, वरना बैटर डालते ही जो वो एकदम से जल जाएगा, या तो अगर वो बाहर बाहर से पक भी जाएगा तो अंदर से चीला जो है वो कच्चा रहेगा। और चम्मच की मदद से जो है इसको इस तरीके की शेप दे दें, तो दिखने में ये रोटी और पराठे जैसी ही शेप इसको देनी होती है, लेकिन ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट होता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें दूध डला हुआ है, इसमें अंडा डला हुआ है, और फिर सबसे बड़ी बात कि ये मकई के आटे का है। तो इस सर्दियों के अंदर तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। और इसके अंदर आप अगर चाहें तो कोई चिकन के पीस या कुछ भी ऐसे रख के अपनी बच्चे की पसंद के हिसाब से कोई चीज़ दे सकते हैं। और अगर इसको बच्चा सादा भी खाएगा ना तो बच्चा वैसे भी इंजॉय कर लेता है, क्योंकि इबाद ने जो है इसको ऐसे ही खाया था, प्लेन खाया था। कोई इसके साथ मैंने कोई साले ने कोई और चीज़ नहीं दी थी, क्योंकि इसमें अंडा शामिल था, तो इबाद ने इसको ऐसे ही इंजॉय कर लिया था। और बिल्कुल आराम से जो है इसको हम पलटा दे देंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से सीख चुका था। अब इसके अंदर जो है ना, अगर आप चाहते हैं तो ऑयल या घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ना ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ ना घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल प्लेन जो है बिना ऑयल और बिना घी के बना है। तो बस मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। अब बारी आ जाती है मकई की रोटी की। तो मकई की रोटी भी मैं सेम वैसे ही बनाऊँगी जैसे कि मैंने चावलों की रोटी बनाई थी, और इस तरीके से रोटी काफ़ी आसानी से बन जाती है और टूटती भी नहीं है। तो बस मैंने एक नीचे शॉपर लगा दिया था और ऊपर जो है ऐसे हाथों की मदद से साथ साथ पानी लगाती जा रही थी हाथों में, और इसको जो है बस मैं रोटी की शेप देती जा रही थी, और साइड जो ख़राब हो रहे थे उसको भी मैं एक सा कर रही थी। तो इस तरीके से रोटी मुझे लगता है कि मकई की हो, बाजरे की हो, चावल की हो, बहुत ही सही तरीके से बन जाती है, टूटती भी नहीं है और अच्छी तरीके से बन जाती है। अच्छा, चावलों की रोटी जो है वो भी 2 तरीके से बनती है, यानी कि चिला भी बनता है उसका, ऐसे ही बैटर बना के, और रोटी भी बनती है। तो मैंने जो जिस स्टाइल में बनाई थी मैंने वो एक रोटी की तरह ही बनाई थी, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार थी वो भी। और ये जो रोटियां होती हैं मकई की हो गई, चावलों की हो गई या बाजरे की हो गई, गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। ठंडी होने के बाद भी चलता है, लेकिन गरम गरम की बात ही कुछ और होती है। तो देखिए कितनी इजीली जो है ना, मैंने शॉपर के साथ ही बस इसको तवे पे डाला था और शॉपर जो ऊपर से मैंने हटा दिया, तो ना ही रोटी हमारी टूटी और ना ही ख़राब हुई। और साथ में ही जो है मैं देसी घी भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मकई की रोटी का जो कॉम्बिनेशन है वो देसी घी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं साइडों में घी डाल रही थी, और यहाँ पे रोटी मेरी जो है फाइनली फूल चुकी। गरम गरम मकई की रोटी। लाओ जी सरसों का साग, मकई की रोटी। मगर लस्सी नहीं है। मेरा गला बहुत खराब हो रहा है। लस्सी मैं नहीं पीता। नहीं होता है ना, मकई का साग नहीं, सरसों का साग में मकई की रोटी, तो लस्सी का गिलास। मैं लस्सी का गिलास नहीं पीता। लस्सी नहीं पीते आप? अभी परसों कौन गया था निशात की? इसके साथ थोड़ी पीऊंगा। अच्छा, मुझे इसके साथ अच्छी लगती नहीं है। वैसे इसके साथ क्या अच्छी लगती होगी? वैसे इसके क्या साथ अच्छी लगती है सिर्फ क्या? देसी घी।
नहीं व्यूअर्स से पूछे अच्छी लगती है सिर्फ ये ना देसी घी। इसके साथ। मुझे पलट दे। बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज वाली। बारिश बहुत तेज है और ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही ये है। जहांगीर आपने खाना खाना हैदराबाद में अच्छी खासी आज बूंदाबांदी हुई है और अभी भी हो रही है। बूंदाबांदी नहीं बारिश हुई बूंदाबांदी गिराएगी, बारिश वाली नहीं है जैसी होती है ताबड़तोड़, अच्छा वो नहीं है। ठंड बहुत हो रही है। बात आप भी आ जाओ। बस हो गया क्या? बात सो गया हो गया होगा। बात तो सो गया। उसे नींद आ रही थी पहले से ही, मुझे पता था ना। जानो मीठा भी लेकर आओ। इसने नहीं खाया ना? गलत है ना? इसने वाला खाया जो वाली एक बारी बनाई है ना गुलाब जामुन कह रहा बस हूँ इसने मैं। इतनी छोड़ी है। बाबा अच्छा लगता है इसके साथ देसी घी। मैंने डाल दिया। अब मैं रोटी के ऊपर डालूंगा जाओ गुलाब जामुन तो लाओ। गुलाब जामुन। हाँ बाहर रखे हैं डाइनिंग कैसा टेबल बना? जबरदस्त बना। गुलाब जामुन बनाया मैंने। ब्रेड वाले। जैसे गैस का भी इशू हो रहा है। नहीं नो डाउट बहुत मजे का बना है। यकीन करें ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, बहुत कम लोग इसको जो है ना सही तरीके से बना पाते हैं। रोटी भी अच्छी बनी है और ये भी अच्छा बना है। ये मुश्किल आइटम है, ये इतना आसान नहीं है। थैंक यू। नहीं मुझे अच्छा लगा, टेस्ट आया, मजाक नहीं। हाँ मुझे सालन में बड़ा मजा आ रहा है, रसीला सालन है। मतलब सालन खिलाएगा क्या खिलाएगा? सारे नहीं है। हाँ, सरसों का सालन। साग अभी बनता है कैसा बनाया जानकी? मुझे मजा आया यार। अच्छा बना। जानकी ने तो घी भर के डाला है। बाबा पे जा रहा है अपना, जो घी शौक से खाता हूँ। आप लोगों ने पूरा बोल पूरा डब्बा ही रख दिया। ये हमारी खानदानी है ना, देसी घी को दस्तरखान में रखना है। हमारे वालिद साहब भी ऐसे रखते हुए आए, देसी घी ऐसे करके निकाल निकाल के खूब खिलाया पापा ने हमें, खूब दबाया इस तरीके से निकालो खाओ। मैं नहीं खाती लेकिन हमने बचपन से खाया है। अम्मी रोटी बनाती थी गरम गरम, वो घी लगा देखो के। आप इसमें आपको लोग देख के कहते हैं मुझे आप खाना नहीं खाते हो, मैं यकीन खाती हूँ करें सारा। अम्मी रोटी बनाती थी और किचन के अंदर हम सब भाई होते थे, वो गरम गरम रोटी आ रही और ऐसे करके देसी घी निकाला, उसके ऊपर डाला और इसको रोटी को पड़ा ऐसे करके पूरा फैला के फिर चाय के साथ खा ली। जिससे भी खा ली, चाय के साथ ज्यादा खाई आप चाय से भी खाते हैं? हाँ चाय से, चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है देसी घी की रोटी, बहुत टेस्ट आता है। मैं मुझे नहीं तो अच्छी खाती, लगती है। मैं नहीं खाती मगर शायद मेरी लोग देख के मुझे कहते हैं तो मैं अच्छी खाती हूँ देसी घी। नहीं मैं देसी घी बहुत खाता हूँ। और देख के मुझे कहते हो देसी घी सारा ही खा लेती। मुझे मना करती है जितना देसी घी नहीं खाया करो। मैं मना करती हूँ। चलिए हम तो खाना खा रहे हैं और सब चीजें बहुत अच्छी बनी है। अभी गुलाब जामुन मैंने चक्की में देखा लेकिन इबादत के साथ मैंने खा के देखा था, बहुत सर्दियों की अच्छा बना। सौगात है ये, मकई की रोटी और सरसों का साग, सर्दी की सौगात। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जरूर ट्राई कीजिएगा तीनों रेसिपीज को, तीनों बहुत बल्कि 4 रेसिपीज, क्योंकि मकई की रोटी की मैंने 2 तरह से बनाई है। वो वाली खाई आपने? खत्म। वो खत्म? हाँ मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। मुझे दोनों में कौन सी अच्छी बनी थी ज्यादा? ये वाली। ये भी अच्छी बनी, वो भी अच्छी वो भी अच्छी बनी जो अंडे वाली थी ना। तो बड़ा डिफरेंट जो है टेस्ट होगा और इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगी। लेकिन जरूर ट्राई कीजिएगा और जब ट्राई करें तो कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी हो ना कि भाई जो मैं रेसिपीज देती हूँ तो वो अच्छी भी बनती हैं या बस हमें अच्छी लगती हैं। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जाएंगे अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाइट 3 घंटे के बाद आएगी है 4। Wait, we don't have to start the day yet.